डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं उन्होंने मोदी को कोई टफ टाइम नहीं दिया। वो जो टैरिफ्स वाली बातें थी वो कुछ नहीं की उन्होंने। मोदी साहब सारी जो चीजें लेके जाना चाहते थे ले लिए। अब आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वो बंदा जो इसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है पूरी दुनिया पर, बहुत टफ फैसले कर रहा है और बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। मोदी साहब क्यों ना नारे मारता आएगा, मोदी साहब तो जीतेगा कि पाकिस्तान की भी मैंने ऐसे करवा लिया। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा इंडिया पहले डील करेगा, आई लीव इट टू इंडिया। उन्होंने कहा इंडिया इज ए बिग पावर, आई विल लीव इट टू इंडिया। इंडिया इसको कैसे डील करेगा, मैं इंडिया पे छोड़ता हूं। ओ भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट ट्रम्प ने दी है कि मैं इंडिया पे छोड़ता हूं। इसका मतलब ये जो होता कर लो, यहाँ इसका मतलब ये है कि आज बांग्लादेश टू कम इन लाइन विद इंडिया। इंडिया के साथ लाइन में आकर खड़े हो, जो वो कहते हैं वैसे करो। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो अमेरिका और भारत का एक नेक्स्ट लेवल चला गया है दोस्ती याराने का, पार्टनरशिप का। मैं आपको आगाह करता हूं, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो इतनी खतरनाक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पे कलभूषण भी वापस लिया जा सकता है, हमारे एटमी प्रोग्राम पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को लीडर कहेंगे या दुनिया की मगरब के किसी भी लीडर को लीडर कहेंगे, तो फिर उस डेफिनेशन से आप शरीफ जरदारी खानदानों के लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इनको आप लीडर नहीं कह सकते। इनको आप ताजर कह सकते हैं, कारोबारी कह सकते हैं, साहूकार कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी अमेरिका दौरे पर गए हुए थे और वहाँ से वापस आए। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया कयास लगा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है इस टाइम पे टैरिफ वार खेल रहा है और किसी को बख्श नहीं रहा है, उस हिसाब से अमेरिकी मीडिया ने भी कहा और पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरह से मोदी जी ने उसको डील किया ट्रम्प को, कि ट्रम्प ने का ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, उसे सभी आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे हुआ। पाकिस्तानी इसको देख कर के बहुत परेशान हैं। उनका जो थिंक टैंक है, उनके जो थोड़े बहुत दिमागदार लोग हैं, वैसे दिमाग और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जिनके पास है, वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। इसे कहते हैं 56 इंच का सीना, कि अपना काम भी करवा लिया, जिससे पूरी दुनिया डर रही है उसको झुका भी लिया और वो आराम से झुक भी गया। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, पाकिस्तान के लोगों इसके बारे में रिएक्शन क्या है। दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपकी हेल्प की ज़रूरत है हमको। थैंक यू सो मच। अमेरिका के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर कुछ बातें पाकिस्तान के ऊपर हुई, कुछ बातें चीन के ऊपर हुई, कुछ बातें बांग्लादेश के ऊपर हुई। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रम्प ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर तस्वर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को भेजो। ये जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। मतलब है जो हो सकता है कर लो, अगर तुम बांग्लादेश को मैनेज कर सकते हो तो कर लो। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर बांग्लादेश ने दोबारा असर्ट किया और टफ लाइन ली इंडिया के साथ, तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का अगर जोर लगता है बांग्लादेश पे तो लगा लें। डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह उनको कहा, ही इज ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रम्प को बताया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प को बताया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं उन्होंने मोदी को कोई टफ टाइम नहीं दिया। वो जो टैरिफ्स वाली बातें थी वो कुछ नहीं की उन्होंने। जो मैं मोटी बात समझ रहा हूँ। मोदी साहब सारी जो चीजें लेके जाना चाहते थे ले लिए। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को 26/11 इंडिया अमेरिका, देखिए जब अमेरिका एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जरा इस बात को समझिएगा। उन्होंने जी फलाना राना है, वो राना 26/11 में इन्वॉल्व है, वो अमेरिका में, हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, उन्होंने कहा ले जाओ,
हमें परवाह कोई नहीं है। ये पाकिस्तानी सुते, पाकिस्तानी सोए हुए हैं, पंजाबी जैसे कहने सत्तू पी के सुते ने। लीडरशिप सत्तू पी के सोई हुई है, बोलना नहीं, फलाना नाराज हो जाएगा, इंडिया नाराज हो जाएगा, इंडिया से डायलॉग करना है, इंडिया कर लो डायलॉग इंडिया के नाल। मैं चाहता हूँ हमारी हुकूमत बात करे और पर गल भी तो करो, अगला भी तो गल करे ना। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो उसको अमेरिका ने आइसोलेट करने की और ट्रंप के जरिए बेइज्जत करवाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगले 4 साल पाकिस्तान को दहशतगर्द दे। मैं समझता हूं कि अगर इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज ना की, कख भी नहीं लबना। इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता भाईजान। नरेंद्र मोदी कहता क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, ट्रंप के साथ बैठ के कहता फलाना बंदा मुझे दो। मोदी साहब का ट्रिप जो है वो कामयाब रहा है, कई लोगों का ये ट्रिप उन्हें कामयाब नहीं रहा। पायन कामयाबी होर किनों कहते हैं, और हमें जब दिल करता है उनको रगड़ देते हैं, क्योंकि इंडिया को पसंद है ये रगड़ना पाकिस्तान का। तो मोदी साहब क्यों ना नारे मारता आएगा, मोदी साहब तो जीतेगा कि पाकिस्तान की भी मैंने ऐसे करवा लिया। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा इंडिया कैसे डील करेगा, आई लीव इट टू इंडिया। उन्होंने कहा इंडिया इज ए बिग पावर, आई विल लीव इट टू इंडिया, इंडिया इसको कैसे डील करेगा, मैं इंडिया पे छोड़ता हूँ। ओ भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट ट्रंप ने दी है कि मैं इंडिया पे छोड़ता हूँ। इसका मतलब ये है जो होता है कर लो, या इसका मतलब ये है कि आज बांग्लादेश टू कम इन लाइन विद इंडिया, इंडिया के साथ लाइन में खड़े हो जाओ, जो वो कहते हैं वैसे करो। तो बाकी जो खिते के ममालिक हैं उनको क्या मैसेज गया? कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है। अगर IMF ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है, IMF की नहीं ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो IMF की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है। सर न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। बिल्कुल, अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम IMF की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू। इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर।